हेलो एवरीवन एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द नेजल कैविटी। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपको पार्ट 1 में एक्सटर्नल नोज के बारे में, और हम नेजल कैविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेजल कैविटी सी दिस वन इज द नोज। ये क्या है? ये आपको नोज हो गया। दिस वन इज द नोज। ओके, ये जो दिख रहा है दिस इज द अपर लिप। This one is the hard palate. Hard palate. ये दिख रहा है anterior 2/3 of the hard palate. This is the anterior 2/3 of the hard palate. This is the posterior 1/3 of the hard palate. Okay. ये जो दिख रहा है this one is the frontal bone. This part is known as a frontal bone. This is known as a sphenoidal bone. ये क्या है? Sphenoidal bone, body of the sphenoid. This one is the cupriform plate of ethmoid bone. This one is the cupriform plate of ethmoid bone. This will known as a nasal bone. ये है nasal bone. And this one is the frontal process of nasal. Okay. Now see the nasal cavity. So the nasal cavity. Nasal cavity, it's having two communications. So lateral wall of nasal cavity में first हम पढ़ेंगे communications के बारे में. Communication. Next one is the wall of nasal cavity. Nasal cavity जिसमें हम पढ़ने वाले हैं lateral wall of nose. Nose. Okay. Now see the wall of communications. Communication में पहले कहेंगे anteriorly communicate होता है आपको exterior environment से through anterior opening. ठीक है, anterior openings होते हैं. ठीक है, nostril के थ्रू ये आपको anteriorly exteriorly communicate करता है. और जो posteriorly ये communicate करता है nasopharynx से. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? nasopharynx pharynx, nasopharynx ये क्या communicate कर रहा है? Posteriorly. Whereas anteriorly it's communicate with the external environment through nostril. यहाँ पे nostril होता है, इसके थ्रू ये anteriorly communicate करता है. उसके बाद है wall of the nasal cavity. Nasal cavity में कितने walls होते हैं? ठीक है, it's having 4 walls. 4 wall होते हैं. See, this one is the roof. ये जो दिख रहा है this one is the roof. ये क्या हो गया? This one is the floor. ठीक है, तो एक तो आपको roof हो जाएगा. This one is the roof. ये क्या हो गया? फ्लोर. ओके, एक जो है ये जो वॉल दिख रहा है दिस इज द लैटरल वॉल एंड वन इज द मीडियल वॉल. जैसे कि नेजल कैविटी है, तो नेजल कैविटी को दो आपको जैसे नोज है, नोज को दो नेजल कैविटी में डिवाइड कर दिया गया है, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है, तो जैसे ये राइट साइड का है तो राइट में आपका ये लैटरल वॉल हो गया. ये जो नेजल सेप्टम दिख रहा है दिस इज द मीडियल वॉल. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मीडियल वॉल हो जाएगा. एक आपको रूफ हो जाएगा, एक आपको फ्लोर हो जाएगा. तो इट्स हैविंग 4 वॉल. 4 वॉल होते हैं. एक है रूफ, एक हो गया फ्लोर, एक हो गया लैटरल वॉल एंड अनदर वन इज द मीडियल वॉल. एंड द मीडियल वॉल इट इज आल्सो नोन एज ए नेजल सेप्टम. ठीक है, मीडियल वॉल को नेजल सेप्टम भी बोलते हैं. और ये जो वॉल है ये बहुत ज्यादा आपको लैटरल वॉल हो गया चाहे आपको मीडियल वॉल हो गया, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत बार पूछते भी हैं एग्जाम में, इसको डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट वन इज द रूफ. रूफ किससे फॉर्म होता है? तो रूफ इट इज फॉर्म बाय ए, अब ये जो दिख रहा है दिस इज द एंटीरियर 1/3 पार्ट. ठीक है, तो ये आपको एंटीरियर 1/3 पार्ट इट इज फॉर्म बाय ए, ये क्या है आपको? नेजल बोन. और ये है स्पाइन ऑफ द फ्रंटल बोन. ठीक है,
इसको बोलते हैं नेजल स्पाइन। दिस वन इज द नेजल बोन एंड nasal spine of frontal bone। ये जो दिख रहा है मिडिल वन थर्ड, ठीक है, ये आपको जो रूफ मेन फॉर्म कर रहा है, ये आपको फॉर्म कर रहा है क्यूबरी फ्रॉम प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन, क्यूबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन। अब ये क्यूबिफॉर्म क्यों बोलते हैं कि यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दिस विल बी नेट लाइक स्ट्रक्चर, सो इट इज नोन एज ए क्यूबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन एंड posterior one third part it is formed by a body of sphenoid bone। ये जो है ये क्या है, बॉडी है, दिस विल बी बॉडी ऑफ द sphenoid bone। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलके आपको क्या फॉर्म कर रहा है, रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। तो नेजल कैविटी का रूफ फॉर्म हो गया। नेक्स्ट वन इज द फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी इज फॉर्म बाय ए हार्ड पैलेट, ठीक है। ये जो फ्लोर है ये किससे फॉर्म हो रहा है, आपको हार्ड पैलेट से। तो दिस वन इज द हार्ड पैलेट व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी, ठीक है। नेजल कैविटी का ये फ्लोर फॉर्मेशन में ये हेल्प कर रहा है। और आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द लैटरल वॉल ऑफ नोज, ठीक है। तो मेन टॉपिक जो है दैट इज द लैटरल वॉल ऑफ नोज। दिस वन इज द lateral wall of nose, lateral wall of nose। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैटरल वॉल ऑफ नोज। अब लैटरल वॉल ऑफ नोज में पहले हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, तो फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल वॉल ऑफ नोज, फॉर्मेशंस के बाद आपको फीचर्स of lateral wall of nose, features presenting lateral wall of nose। Next one is the covering of lateral wall of the nose, that is the epithelium। Next है blood supply, nerve supply, और and applied। तो ये सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं लैटरल वॉल ऑफ नोज में। तो फर्स्ट ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ नोज, मींस लैटरल वॉल ऑफ नोज कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो इट इज फॉर्म बाय बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। ये किससे फॉर्म होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज से, ठीक है। फॉर्मेशंस में इट इज फॉर्म बाय बोन्स एंड कार्टिलेज, सो इट इज ऑस्टियोकार्टिलेजियस। किससे फॉर्म होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स एंड कार्टिलेज से ये आपको लैटरल वॉल ऑफ नोज फॉर्म हुआ है। सो लैटरल वॉल ऑफ नोज इट इज नोन एज ए ऑस्टियोकार्टिलेजियस। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोकार्टिलेजियस। अब क्या है, बोन्स फॉर्म मतलब कौन कौन सा बोन्स मिलके फॉर्म होता है, तो उसको देखते हैं। सी, ये आपको नेजल बोन हो गया, ये आपको फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ये जो दिख रहा है दिस वन इज द हाइटस। ये क्या है, हाइटस है। हाइटस क्या है, एक ओपनिंग है जो कि प्रेजेंट होता है मीडियल वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस। मैक्सिलरी साइनस का जो मीडियल वॉल है वहां पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज ए हाइटस। ओके, नाउ सी, ये जो दिख रहा है दिस विल बी परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलाटाइन बोन। ये क्या हो गया, ये है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैलाटाइन बोन। ओके, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी मीडियल टेरेबैंड प्लेट। अब ये हाइटस कितना बड़ा ओपनिंग है, इसको ओपनिंग को क्लोज करने के लिए
आपको यहाँ पे कुछ बोन्स होते हैं। तो ये है आपको लैक्राइमल बोन, दिस वन इज द inferior nasal concha, और ये हो गया uncinate प्रोसेस ऑफ इथेनॉइड। ठीक, इसके बाद देखो ये सारे बोन्स हो गए। अब बोन्स देखते हैं। तो फर्स्ट बोन्स इज दी कौन सा है, नेजल बोन। तो फर्स्ट बोन आपको कौन सा हो गया, नेजल। दूसरा बोन कौन सा हो गया, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। तीसरा बोन कौन सा हो गया, लैक्राइमल बोन, लैक्राइमल बोन। थर्ड इज दी इंफीरियर नेजल कॉन्का। फोर्थ वन इज दी, ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमॉइड बोन, इथमॉइड बोन। ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी पैलाटाइन बोन। ठीक, पिरामिडल प्रोसेस ऑफ पैलाटाइन बोन। और ये पैलाटाइन बोन हो गया, ये हो गया मीडियल टेरेब्लाइट बोन और प्लेट। ठीक है, तो ये सारे बोन्स मिलके आपको फॉर्म करता है। कौन कौन सा बोन, आपको नेजल बोन्स, इसके बाद आपको फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्राइमल बोन्स, इंफेरियर नेजल कॉन्का, अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमॉइड बोन्स, पैलाटाइन बोन्स एंड मीडियल टेरेब्लाइट प्लेट और मीडियल टेरेब्लाइट बोन। ठीक है, तो ये 7 बोन हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7। तो 7 बोन्स help in the formation of lateral wall of nose। ठीक है, lateral wall of nose में आपको कितने बोन्स हो गए, 7 बोन्स। ठीक है, तो ये सारे 7 बोन्स मिलके आपको फॉर्म क्या कर रहा है, lateral wall of nose। इसके बाद क्या है, ये जो आपको ओपनिंग हाइटस दिख रहा है, इसमें हाइटस, ये जो हाइटस दिख रहा है, ये हाइटस को आपको ये जो था ये आपको लैटरल वॉल का बोनी फॉर्मेशन था। मींस बोनी कौन कौन सा बोन मिलकर फॉर्म कर रहा है, तो नेजल बोन हो गया, उसके बाद आपको फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, उसके लैक्राइमल बोन्स, उसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्का, अनसिनेट प्रोसेस ऑफ इथमॉइड बोन, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ पैराटाइन बोन्स एंड मीडियल टेरेब्राइड बोन। तो 7 बोन्स मिलके आपको लैटरल वॉल ऑफ नोज फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसमें कार्टिलेज कौन कौन सा होता है, तो ये जो दिख रहा है दिस वन इज द लैटरल कार्टिलेज। ओके, तो ये कौन सा कार्टिलेज है, लैटरल नेजल कार्टिलेज। दिस वन इज द लैटरल नेजल कार्टिलेज। ओके, ये जो कार्टिलेज दिख रहा है दिस इज द लैटरल नेजल कार्टिलेज। दिस कार्टिलेज इज नोन एज ए लैटरल नेजल कार्टिलेज, लैटरल नेजल कार्टिलेज। ओके, ये जो दिख रहा है दिस वन इज द major alar cartilage. This is known as a major alar cartilage. Major alar cartilage, और यहाँ पे छोटे छोटे से माइनर एलार कार्टिलेज भी होते हैं। इसके बाद ये मींस फॉर्मेशन ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ नोज में आपको 7 बोन्स एंड 3 कार्टिलेज होते हैं। एक है आपको लैटरल नेजल कार्टिलेज, उसका मेजर एलार कार्टिलेज एंड माइनर एलार कार्टिलेज। तो ये सारे मिलके आपको क्या फॉर्म कर रहा है, लैटरल वॉल ऑफ नोज। ठीक है, तो लैटरल वॉल ऑफ नोज फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग क्या है, बहुत बड़ा आपको दिख रहा है। इस ओपनिंग को क्लोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कॉन्का। ये सुपीरियर हो गया, दिस वन इज द मिडिल कॉन्का। ये मिडिल कॉन्का हो गया। इसके बाद ये आपको इंफीरियर कॉन्का हो गया। ठीक, इसके बाद ये जो ओपनिंग है इट इज क्लोज बाय ए म्यूकस मेम्ब्रेन।
म्यूकस मैम्ब्रेन। ओके, तो ये सारे आपको फॉर्मेशन था किसका, लैटरल वॉल ऑफ नोज का। नेक्स्ट वन इज दी आपको फीचर्स, इसमें आपको लैटरल वॉल ऑफ नोज में कौन कौन सा फीचर दिखेगा वो देखते हैं। तो लैटरल वॉल ऑफ नोज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। लैटरल वॉल ऑफ नोज इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपको ये डिवाइड कर दिया जाता है लैटरल वॉल ऑफ नोज को। सी, तो ये जो दिख रहा है दिस वन इज दी नेजल बोन, ये हो गया नेजल बोन, ये हो गया लैटरल नेजल कार्टिलेज, and this one is the major alar cartilage। ये जो दिख रहा है this one is the superior nasal concha, this one is the middle nasal concha, और ये आपको हो गया inferior nasal concha, ठीक। तो लैटरल वॉल ऑफ नोज इट्स हैविंग 3 पार्ट्स, इसमें क्या होता है 3 पार्ट्स हो जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज एंटीरियर पार्ट, ये हो गया मिडिल पार्ट, और ये हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखो ये जो एंटीरियर पार्ट्स है, एंटीरियर पार्ट्स में यहां पे क्या होता है कि ये जो है ये कवर होता है किससे, स्किन से। इट इज कवर्ड बाय ये स्किन, स्किन से कवर्ड होगा, और यहां पे बहुत सारे आपको हेयर फॉलिकल्स दिखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्या है हेयर फॉलिकल्स दिखते हैं, और ये जो आपको एंटीरियर पार्ट है इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल। और ये जो हेयर है, हेयर क्या है आपको यहाँ पे काफी थिक होता है और आपको इंटरलॉक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाइब्रेस, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको ये एरिया कवर किससे, स्किन से, और ये आपको इसका लिमिटेशन से अबव होता है, मींस मिडिल पार्ट और जो एंटीरियर पार्ट है ये एक दूसरे से लिमिट्स होते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइडेड होते हैं, चाहे सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लाइनिंग नेजल। ये क्या हो गया लाइनिंग नेजल, ठीक है। दिस वन इज नोन एज ए लाइनस नेजल। इस लाइनस नेजल इट इज ए म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। म्यूकोक्यूटेनियस इसलिए क्योंकि एंटीरियरली आपकी क्यूटेनियस स्किन है, और इसकी जो मिडिल पार्ट है इट इज कवर्ड बाय ये म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसलिए इसको बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। जो मिडिल पार्ट है, दिस इज द मिडिल पार्ट, एंड द मिडिल पार्ट इट इज कवर्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये किससे कवर होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। और ये जो है इसको एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम, इसको क्या बोलते हैं एट्रियम। और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है दिस इज नोन एज एगर्स नेजल, नेजल, एगर्स नेजल means the area which lies between the linus nevi and agar's nevi, this area is known as a atrium। ये जो एरिया क्या है इसको बोलते हैं एट्रियम। तो मिडिल पार्ट हो गया। इसके बाद जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट में आपको क्या है कॉन्का प्रोजेक्शन दिख रहा है, जो आती कॉन्का, ठीक है। देयर आर 3 कॉन्का, दिस इज द सुपीरियर कॉन्का, this one is the middle concha, और ये हो गया इंफीरियर कॉन्का, ठीक है। सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का एंड इंफीरियर कॉन्का, ठीक है। तीनों क्या है आपको कॉन्का है,
एक है आपको सुपीरियर कॉन्का, मिडिल कॉन्का एंड इंफीरियर नेजल कॉन्का। तो जो सुपीरियर कॉन्का होता है और मिडिल कॉन्का इज प्रोजेक्शंस ऑफ ए इथमॉइड बोन्स। ये किसका प्रोजेक्शन है? इथमॉइड बोन्स का आपको प्रोजेक्शन है। व्हेन द इंफीरियर नेजल कॉन्का इट इज ए सेपरेट बोन। ये क्या है? सेपरेट बोन है, ठीक है। सुपीरियर नेजल कॉन्का इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्का था, शॉर्टेस्ट कॉन्का। जितने भी कॉन्का है आपको, इन सबसे छोटा जो कॉन्का है वो कौन सा है? सुपीरियर नेजल कॉन्का। और ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि सबसे छोटा कॉन्का कौन है, सबसे बड़ा कॉन्का कौन है। तो सबसे जो बड़ा होता है वो होता है आपको इंफीरियर नेजल कॉन्का, ठीक है। तो ये सारे कॉन्का है। इसके बाद ये जो स्पेस दिख रहा है, ठीक है, बिटवीन द स्पिनॉइड बोन्स एंड द क्यूबिफॉर्म प्लेट ऑफ इथमॉइड बोन, इसको बोलते हैं स्पिनोइथमॉइडल रिसेस। स्पिनोइमॉइडल रिसेस, ठीक है। ये हो गया स्पिनोइथमॉइडल रिसेस, ठीक है। तो ये सारे क्या था आपको किसके बारे में? लैटरल वॉल ऑफ नोज का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें आपको जो तीन कॉन्का है उसके बारे में। लेकिन ये क्या है, लैटरल वॉल ऑफ नोज में बहुत सारे ओपनिंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सी, तो सोचिए कि ये जो कॉन्का है इसको मैंने कट कर दिया है, ठीक है। कट करने के बाद ये आपको दिखेगा इस टाइप से। दिस वन इज दी सुपीरियर नेजल कॉन्का, दिस वन इज दी मिडिल नेजल कॉन्का, और ये क्या हो गया? इंफीरियर नेजल कॉन्का। दिस थ्री आर दी कॉन्कास। ये क्या है? कॉन्का है, ठीक। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी बहुत बार जाता है, ठीक है। तो ये जो सुपीरियर नेजल कॉन्का, सुपीरियर नेजल कॉन्का, मिडिल नेजल कॉन्का और ये आपकी इंफीरियर नेजल कॉन्का है। इंफीरियर नेजल कॉन्का और जो हार्ड पैलेट के बीच में ये जो स्पेस है दिस इज नोन एज इंफीरियर मीएटस। ये जो है दिस इज नोन एज जो आपको मिडिल कॉन्का और आपको इंफीरियर कॉन्का के बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं मिडिल मीएटस। और ये जो आपको जो सुपीरियर कॉन्का और मिडिल कॉन्का के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है दिस इज नोन एज सुपीरियर मीएटस। और ये आपको रिसेस हो गया, स्पिनोइथमॉइडल रिसेस, ठीक है। अब देखते हैं ओपनिंग। तो ये जो दिख रहा है दिस इज इंफीरियर मीएटस, और इंफीरियर मीएटस में क्या है, आपको एक ओपनिंग होता है, और वो ओपनिंग किसका होता है? नासोलैक्राइमल डक्ट का। ये जो ओपनिंग है दिस इज द ओपनिंग फॉर ए नासोलैक्राइमल डक्ट। Nasolacrimal duct means nasolacrimal duct. It is the duct which connects the nasal cavity to the lacrimal sac, ठीक है। lacrimal sac को ये कनेक्ट करता है। यहाँ पे जब देखोगे मिडिल मीएटस में, तो मिडिल मीएटस में आपको प्रोजेक्शन दिखेगा जिसको बोलते हैं इथमॉइडल बुल्ला। ये क्या हो गया? इथमॉइडल बुल्ला। दिस वन इज द इथमॉइडल बुल्ला। और जो इथमॉइडल बुल्ला है इट इज फॉर्म बाय ए मिडिल इथमॉइडल लेयर साइनसेस, ठीक है। इसके बाद इसके साइड में एक सल्कस होता है जिसे बोलते हैं हाइटस सैमिनाइडस। तो ये क्या हो गया? इथमॉइडल बुल्ला। और ये क्या है? हाइटस सैमिनाइडस। हाइटस सैमिनाइडस। इथमॉइडल बुल्ला और हाइटस, आपको हाइटस सैमिनाइडस, इसी में आपको एयर साइनसेस का जो ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये जो दिख रहा है दिस वन इज द हाइटस सैमिनाइडस। इसमें एंटीरियरली सबसे पहले ओपनिंग होता है फ्रंटल साइनस का, ठीक है। तो ये कौन सा साइनस हो गया? फ्रंटल एयर साइनस, ठीक है। और ये जो फ्रंटल एयर साइनस है ये फ्रंटल साइनस एयर साइनस से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ ए पैसेज एंड द नेम ऑफ दैट पैसेज इज द इन्फंडिबुलम, ठीक है। ये क्या हो गया? इन्फंडिबुलम।
इनफंडिबुलम, दिस इज नोन एज इनफंडिबुलम। इसके बाद ये जो हाइटस सेमिनारिस है इसमें एक और ओपनिंग होता है, दिस इज नोन एज एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनसेस, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनसेस का ओपनिंग होता है। और पोस्टीरियरली जब देखोगे तो यहाँ पे एक और ओपनिंग होता है, दिस इज नोन एज मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनस। तो ये तीन साइनसेस का ओपनिंग कहां पे हो रहा है? हाइटस सेमिनारिस में, ठीक है, सेमिनर शेप का एक सर्कस होता है, वहां पे आपको ये ओपनिंग होते हैं। इसके बाद यहां जो सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, इन इथमोइडल बुल्ला, वहां पर भी आपको ये ओपनिंग होता है, और वो ओपनिंग होता है मिडिल इथमोइडल एयर साइनसेस से। किसका? मिडिल, ये मिडिल इथमोइडल एयर साइनस, ठीक है, मिडिल इथमोइडल एयर साइनसेस का आपको वहां पे ओपनिंग होगा। मींस मिडिल मीटर्स में आपको चार ओपनिंग हो रहा है, एक फ्रंटल एयर साइनसेस का, एक एंटी इथमोइडल एयर साइनसेस का, एक मैक्सिलरी एयर साइनसेस का, और एक हो रहा है आपको मिडिल इथमोइडल एयर साइनसेस की आपको ओपनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद जो सुपेरियर मीटर्स है, सुपेरियर मीटर्स में एक और ओपनिंग होता है, एंड दिस इज द ओपनिंग फॉर द पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनसेस। मतलब आपको जो एयर साइनसेस होते हैं वो आपको चार होते हैं, एक होता है फ्रंटल एयर साइनसेस, एक होता है स्फिनोइडल एयर साइनसेस, एक होता है मैक्सिलरी एयर साइनसेस, और एक होता है इथमोइडल एयर साइनसेस। सारे पेयर हैं, लेकिन जो मैक्सिलरी इथमोइडल एयर साइनसेस होते हैं वो क्या है, आपको तीन होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर, मतलब थ्री पेयर, ठीक है। तो ये आपको तीन ओपनिंग्स हो जाते हैं। मींस दिस वाज द मिडिल मीटर्स, और मिडिल मीटर्स से फ्रंटल एयर साइनस, एंटीरियर इथमोइडल एयर साइनस, मैक्सिलरी एयर साइनसेस एंड मिडिल इथमोइडल एयर साइनसेस। जबकि आपको सुपेरियर मीटर्स में कौन सा ओपन हो रहा है, आपको पोस्टीरियर इथमोइडल एयर साइनसेस। अब बच गया एक, वो कौन सा है? स्फिनोइड एयर साइनस। तो ये क्या है? बॉडी ऑफ स्फिनोइड है, सो दी बॉडी ऑफ स्फिनोइड, और ये एयर साइनसेस, और ये ओपनिंग कहां पे होगा? स्पिनो इथमोइडल रिसेस में जाके, ठीक है, स्पिनो इथमोइडल रिसेस में जाके आपको ओपनिंग हो कौन सा? स्पिनोइडल एयर साइनसेस, ठीक, यहां पे जाके ओपन होगा। तो these all are the openings which present in the lateral wall of nose। ये सारे ओपनिंग्स था जो कहां पे प्रेजेंट हो रहा है? lateral wall of nose में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन इज दी कवरिंग, ठीक है। कवरिंग में जब आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है, ठीक है, मींस ये एंटीरियर पार्ट, जो एंटीरियर पार्ट है ये आपको कवर किससे हो रहा है? स्किन से। मींस इसका जो एपिथेलियम होगा दैट इज ए केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इसके बाद ये जो वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है, मींस लोअर टू थर्ड पार्ट, ठीक है, लोअर टू थर्ड पार्ट इट इज ए रिलेटेड विद रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये आपको यहां पे रिलेटेड किससे होगा? आपको कौन से एपिथेलियम से? सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलर एपिथेलियल टिश्यू। यहां पे सिलिएटेड सिलिया भी होता है, बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलर एपिथेलियल टिश्यू। और जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट रिलेटेड होता है ऑल्फैक्टरी नर्व से, हैविंग ए ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सारे कवरिंग था, और आपको क्या था? फीचर्स इसके बारे में, लैटरल वॉल ऑफ नोज के बारे में। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले आर्टेरियल सप्लाई ऑफ नोज। नेक्स्ट वन थी आर्टेरियल सप्लाई। सी आर्टेरियल सप्लाई ऑफ नोज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। See, this one is the nose.
तो ये जो लैटरल वॉल ऑफ नोज है, लैटरल वॉल ऑफ नोज को आपको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक, ये जो लिखा दिस इज नोन एज एंटेरो सुपेरियर क्वाड्रेंट, ये है एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट, ये है पोस्टीरो सुपीरियर क्वाड्रेंट, और ये है पोस्टीरो इंफीरियर क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो अब क्या है, आर्टेरियल सप्लाई में जब देखोगे यहाँ पे क्या एंटेरो सुपीरियर क्वाड्रेंट होता है, ये आपको सप्लाई होता है आर्टरी से। दिस इज नॉन एज एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी। कौन सा आर्टरी है? एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी, एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, एंड इट इज असिस्टेड बाय पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट वन है एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट है, इसको आपको सप्लाई करता है फेशियल आर्टरी which is the branch of external carotid artery, फेशियल आर्टरी। और यहीं से एक और आर्टरी होता है जिसको इस तरह से ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी, ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी, ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी which greater platine artery is the branch of maxillary artery, means the anterior inferior quadrant is supplied by a facial artery and greater platine artery, इन दोनों से आपको सप्लाई होता है। इसके बाद जो पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट है, यहां से क्या है, एक आर्टरी जाएगा, इसका ब्रांच है ग्रेटर प्लेटाइन आर्टरी है। तो ये सप्लाई करेगा पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट इट इज सप्लाइड बाय ए ब्रांच फ्रॉम ग्रेटर पैलाटाइन आर्टरी, मींस यहां पर भी आपको मैक्सिलरी आर्टरी का ही ब्रांच आ रहा है। ठीक है, एंड पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट इट इज सप्लाइड बाय, ये जो सप्लाई होता है, ये सप्लाई होता है आपको स्पिनोपैलाटाइन आर्टरी से। Spinopalatine artery, and this spinopalatine artery it is also a branch of maxillary artery। तो ये सारे किसके बारे में था? आर्टेरियल सप्लाई ऑफ lateral wall of nose। ठीक है, ये सारे क्या थे? आर्टेरियल सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नर्व सप्लाई ऑफ द lateral wall of nose के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो नर्व सप्लाई में जो आपको एंटीरियर superior quadrant है, so the anterior superior quadrant it is supplied by ये किससे सप्लाई होगा आपको? anterior ethmoidal nerve, anterior ethmoidal nerve, जो कि ब्रांच किसका है? इट इज द ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरी व्हिच इज द ब्रांच ऑफ वन ऑफ द डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, इसके बाद जो एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट है इट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व। ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व, एंटीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व which is the branch of maxillary nerve। ये किसका ब्रांच है? एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट इट इज सप्लाइड बाय anterior superior alveolar nerve and it is the branch of maxillary nerve। अब क्या है, जो posterior inferior quadrant है it is supplied by a nasal branch of greater palatine nerve, nasal branch of
ग्रेटर पेटाइन नर्व से ये आपको पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट सप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पोस्टीरियर सुपेरियर क्वाड्रेंट। द पोस्टीरियर सुपेरियर क्वाड्रेंट इट इज सप्लाइड बाय ए पोस्टीरियर सुपेरियर लैटरल। सी नाम देखो इसका कौन सा है, तो ये हो गया पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पे जो नर्व सप्लाई है ये है आपको पोस्टीरियर सुपेरियर लैटरल नेजल ब्रांच ऑफ टेरिडोप्लेटाइन गैंग्लियन। तो ये सारे क्या था, आर्टेरियल सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ लैटरल वॉल ऑफ फ्लूइड्स। नर्व सप्लाई में एंटीरियर आर्टरी सप्लाई दी एंटीरियर सुपेरियर क्वाड्रेंट, उसके बाद एंटीरियर सुपेरियर एल्वुलर नर्व की सप्लाई दी एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, उसके बाद पोस्टीरियर सुपेरियर लैटरल ब्रांच ऑफ टेरिडोप्लेटाइन गैंग्लियन व्हिच सप्लाई दी, इसको सप्लाई कर रहा है पोस्टीरियर सुपेरियर क्वाड्रेंट को, द नेजल ब्रांच ऑफ द ग्रेटर पेटाइन नर्व व्हिच सप्लाइज द पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो ये सारे नर्व सप्लाई था। नेक्स्ट वन इज द अप्लाइड। अप्लाइड में क्या होता है, राइनोस्कोपी। अप्लाइड में राइनोस्कोपी, अगर राइनोस्कोपी करते हो स्कैपुलम से, ठीक है, स्पैकुलम से अगर राइनोस्कोपी करते हो तो इसमें आपको जो दिखेगा वो दिखेगा आपको कॉन्का, ठीक है। कॉन्का में आपको, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपको नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है, इसका लैटरल वॉल ऑफ फ्लोस का। अब जो है वो है वेनस ड्रेनर ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ फ्लोस, मतलब वेन्स कहां ड्रेन करता है, तो एंटीरियर मिडिल एंड द पोस्टीरियर पार्ट। जो एंटीरियर पार्ट है वहां से वेन आपको ड्रेन करता है फेशियल वेन, ठीक है। मिडिल पार्ट है वहां से आपको ड्रेन करेगा आपको टेरिडोइड वेनस प्लेक्सस में, और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है वहां से वेन ड्रेन करेगा फैरिंजियल प्लेक्सस। ये सारे वेनस ड्रेनेज है। नेक्स्ट होती है लिम्फैटिक ड्रेनेज। यहां से लिम्फ आपको एंटीरियर हाफ, जो एंटीरियर हाफ है यहां से सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन करेगा, और पोस्टीरियर हाफ से आपको रेक्टोफैरिंजियल लिम्फ नोड्स और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में जाके आपको ड्रेन करता है। ये सारे नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, लिम्फैटिक ड्रेनेज का लैटरल वॉल ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। नेक्स्ट इज दी अप्लाइड। जब अप्लाइड देखोगे, अप्लाइड में है राइनोस्कोपी, राइनोस्कोपी, ठीक है। राइनोस्कोपी जब करोगे, ठीक है, अगर आप स्कैपुलम से आपको राइनोस्कोपी कर रहा है एंटीरियरली, तो आपको कौन कौन सा फीचर दिखेगा, और पोस्टीरियर आप देख रहे हो तो कौन कौन सा फीचर दिखेगा। तो जब एंटीरियरली आप देखोगे तो इसमें आपको कॉन्का दिखेंगे, सुपेरियर, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्का, ठीक है। कॉन्का कौन कौन सा दिखेगा, मिडिल एंड द इंफीरियर कॉन्का, ठीक है। और मीएटस जो है आपको दिखेगा सुपेरियर मीएटस, मिडिल मीएटस एंड द इंफीरियर मीएटस। तो आपको जब आप स्कैपुलम से देखते हो, राइनोस्कोपी करते हो, तो आपको कौन कौन सा कॉन्का दिखेगा, मिडिल एंड इंफीरियर कॉन्का, मीएटस दिखेगा, सुपेरियर, मिडिल एंड इंफीरियर मीएटस। आपको हार्ड पैलेट भी दिखेगा, ठीक है, और नेजल सैपम भी दिखेगा। ये सारे चीज आपको दिखेगा एंटीरियरली। अगर देखोगे, पोस्टीरियरली देखोगे विद द हेल्प ऑफ मिरर से, तो उस कंडीशंस में आपको दिखेगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द नेजल सैप्टम, ठीक है, नेजल सैप्टम एंड कॉन्का, ठीक है। जो कॉन्का है नेजल सैप्टम में वो सारे दिखेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ऑल अबाउट द एक्सटर्नल नोज एंड द नेजल कैविटी। थैंक यू।